बात पिछले लगभग 5 वर्ष पहले की है। मेरा पुत्र दिवाकर उन दिनों गुड़गांव में जिलेट कंपनी में सेवारत था। एक सप्ताह के लिए वह इलाहाबाद आया हुआ था। उसने अपने एक रोमांचक वृतांत को बताते हुए कहा कि आज मैं यहाँ हनुमत निकेतन मंदिर, जो सिविल लाइंस में स्थित है, दर्शन कर और प्रसाद लेकर जब मंदिर के बाहर आया तो गेट के पास बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे आवाज दी, यंग मैन विल यू हेल्प मी? नौजवान, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो मैंने कहा, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, अवश्य करूंगा। उस व्यक्ति ने बड़े दुखी मन से आपबीती सुनाते हुए कहा, मैं बंगलौर में अपनी बेटी के साथ रहता था, किंतु उससे कुछ विवाद हो जाने के कारण मैं घर छोड़कर तीर्थयात्रा पर चला आया। वाराणसी, अयोध्या होकर प्रयाग आ गया। यहाँ संगम स्नान के समय कोई व्यक्ति मेरे कपड़े, बैग, रुपये सब कुछ लेकर भाग गया। मैं जब नहाकर लौटा तो देखा सब कुछ गायब है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। जिन वस्त्रों में स्नान किया वे ही सूख गए हैं, उन्हीं को पहना हुआ हूँ। मैं यहाँ न किसी को जानता हूँ और न ठीक से भाषा ही जानता हूँ। मैंने कई लोगों से मदद की गुहार की, किंतु दैवयोग से किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी तरह 2-1 दिन गुजार दिए हैं और अब बड़ी उम्मीद लेकर मंदिर में भगवान की शरण में आया हूँ। इतना कहकर वह आसा हो गया, आगे कुछ बोल न सका। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि आजकल भीख मांगने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, हो सकता है ये भी इसकी चाल हो, किंतु फिर मैंने गौर से उसकी ओर देखा तो मुझे सच्चाई प्रतीत हुई। मेरा हृदय करुणा से पूरित हो उठा। मैंने उसे प्रसाद का दोना दिया और गाड़ी से निकालकर पानी की बोतल दी। प्रसाद खाकर, पानी पीकर वह आश्वस्त हुआ। तब उसने कहा, मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता दे तो बड़ी कृपा होगी। तब मैंने पूछा कि आपकी बेटी का कोई फोन नंबर हो तो बताएं। उसके बताने के अनुसार मैंने उसकी बेटी का मोबाइल नंबर मिलाया और बताया कि आपके पिता इलाहाबाद में मेरे पास हैं। ये सुनकर वह खुशी से बोली, कृपया उनसे बात करा दें। दोनों बाप बेटी देर तक रोए, फिर उन्होंने कन्नड़ में बातें की। मैंने फोन पर उससे कहा, मैं इन्हें टिकट का पैसा देकर स्टेशन छोड़ दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने वृद्ध को 500 का नोट दिया तथा 50 रुपये के फुटकर भी दिए। रिक्शे वाले से कहा स्टेशन पहुंचा दो, उसे भी 10 रुपये दिए। वह वृद्ध बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। स्नेहभरी दृष्टि से वह रिक्शे से बराबर ताकते जा रहा था। ये सब करके मुझे भी आज अनोखा संतोष हो रहा था। समय यूं ही बीत गया। उस घटना को मैं भी भूल सा ही गया था, किंतु वह बात फिर मुझे याद आई जब 1 महीने बाद मेरे ऑफिस में 1000 रुपये का एक मनी ऑर्डर आया। टैब जिलेट कंपनी के कर्मचारी मुझसे पूछा, यह मनी ऑर्डर कैसा? इस पर मैंने पूरी घटना विस्तार से बताए। लोगों ने मुझे बधाई दी और प्रबंधक ने प्रशंसा पत्र भी दिया। वास्तव में जरूरत पड़ने पर दूसरे की मदद करने का प्रभु जब अवसर दे तो चूकना नहीं चाहिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।